हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब सही होंगे, अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमने अब तक काफ़ी वीडियो हरियाणा जीके की कर ली हैं। वो आपके लिए एक तरह से ये लगा लो डेमो था कि आपको अच्छा लगे तो मैं कंटिन्यू सीरीज़ करूँगा हरियाणा जीके की। तो अगर आप उस पर अच्छा रिस्पॉन्स करते हो तो मैं आगे कम से कम, अभी मैं नहीं कहता, कम से कम 10 वीडियो आ चुकी होंगी हरियाणा जीके की। तो आप उनको देख सकते हो, अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा कॉमर्स से रिलेटेड, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके हैं कि हमने मतलब हरियाणा जीके की कंटिन्यू क्लास दी हैं। तो आज पढ़ेंगे हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर। तो ये एक अच्छा टॉपिक है जो स्टेट में भी पूछता है। तो मेरे को अच्छा लगा तो मैंने इसके ऊपर टॉपिक बनाया और इसको कंटिन्यू इसके फर्दर पार्ट में पढ़ेंगे इसको। ये हमारा पहली वीडियो रहेगी इसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर। तो पढ़ते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। 1 मिनट। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, टॉपिक का नाम क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। ठीक है, कि एक जब भी हम क्या करते हैं जब भी हम कोई बिजनेस को क्या करते हैं, शुरू करते हैं, तो उससे पहले देखते हैं कि हमारा बिजनेस को स्टार्ट करना है तो उसके साथ साथ हमारी समाज के प्रति क्या उत्तरदायित्व रहेंगे, जिनको हम क्या करेंगे, पूरा करेंगे, फुलफ़िल करेंगे। क्योंकि यही एज आप बिजनेस आइडिया लेके अगर मार्केट में एंटर कर रहे हो तो आप एक लिमिट तक ही वहाँ पे प्रॉफिट कमा सकते हो। तो आपको कुछ ना कुछ तो देखो सोसाइटी के लिए भी करना पड़ेगा। आप ऐसी जगह लोकेशन पे कोई बिजनेस ओपन नहीं कर सकते जैसे कि जहाँ पे कस्टमर्स का या जो भी पॉपुलेशन है उसका क्या हो, नुकसान हो। तो जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक शराब की फैक्ट्री है और उस शराब की फैक्ट्री से पोल्यूटेड एरिया से जो पॉपुलेशन है उस पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है, उस पर अलग अलग समस्याएं आ रही है हेल्थ से रिलेटेड। तो वहाँ पे आपको एज एक बिजनेस आइडिया लेने से पहले उसके बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है, कि हाँ हमें यहाँ पे बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहिए या कोई अलग जगह पे जहाँ पे सूटेबिलिटी बैठे कि हाँ यहाँ पे अच्छे से रन करेगा। तो इस हिसाब से, तो इसी ऐसी तरह से क्या होता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस और बिजनेस एथिक्स रहते हैं हमारे, कि जो हमारे क्या होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कह सकते हैं जिसको, कि जो बिजनेस को शुरू करने से पहले कहाँ कहाँ से क्या होएगा, आपको देखना पड़ेगा कि हमें हमारे कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, कहाँ से हम क्या करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन करते हैं। क्योंकि वो सारे के सारे होती हैं जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो इनका ओनर क्या कौन होता है, मतलब अगर हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में ये लगा लो कि अगर मेरे को कोई चीज़ बनानी है, अगर मैं उस चीज़ को बनाऊंगा तो उससे पहले मेरे को ये पता होना चाहिए कि उसको ख़रीदने वाला जो कस्टमर है वो रहेगा या नहीं रहेगा। अगर वो कस्टमर ही उसकी डिमांड नहीं करता तो मेरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बनाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। सही है बात। अगर आप ये लगाओ कि मार्केट में एंटर करना चाहते हो तो आपको मार्केट के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि मुझे किस चीज़ का क्या करना चाहिए, प्रोडक्शन करना चाहिए। तो ऐसे ही क्या होता है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का ओनर कौन माना जाएगा, सोसाइटी मानी जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का ओनर कौन होता है, सोसाइटी होती है। फिर उसके बाद जो बिजनेस है वो सोसाइटी का क्या होता है, एक पार्ट होता है ना, ये भी कह सकते हैं हम, क्योंकि सोसाइटी के अंदर ही क्या है, हम बिजनेस को क्या करते हैं, रन करते हैं। और सोसाइटी से ही हमें क्या होती हैं, सारी की सारी क्या होती हैं, चीज़ें मिलती हैं ना। तो ये भी हम क्या बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम सोसाइटी से सारी की सारी चीज़ें ग्रहण कर रहे हैं, ले रहे हैं उनसे, तो हमारी भी कुछ ना कुछ सोसाइटी के प्रति क्या बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सही है बात। तो ऐसे ठीक है। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक है, उससे पहले हमें पढ़ लेते हैं कि इसकी एक डेफिनेशन, एक मीनिंग। ये इंग्लिश में भी लिख रखा है, थोड़ा जो राइटिंग का है, जो मैंने फ़ॉन्ट्स ले रखे हैं वो थोड़े शायद आपको, क्योंकि उस टाइम पीडीएफ में बहुत अच्छे से आ रहे थे, अब थोड़ा क्वालिटी में इशू हो जाता है जिस टाइम पे अपलोड करके समझाने पे आती है। तो इतना भी वो नहीं आपको समझ में आ रहा होगा जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं फ्रेंड। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ हिंदी में, कि व्यवसाय समाज का क्या होता है, एक हिस्सा होता है। यह तो सही बात है, ये तो मैंने आपको बताई है कि सोसाइटी का क्या है, हिस्सा है कौन, बिजनेस। इसलिए
एक व्यावसायिक उद्यम को समाज की आकांक्षाओं को पूरा करने वाले तरीकों से व्यवसाय करना चाहिए। तो अगर एक बिजनेस एंटरप्राइज है तो उसको क्या देखना चाहिए, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन देखनी चाहिए कि उसकी क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है। उन तरीकों से ही हमें क्या करना चाहिए, बिजनेस को रन करना चाहिए और क्या करना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद इस प्रकार सामाजिक जिम्मेदारी समाज कल्याण में योगदान देने के लिए व्यवसायों की और स्वैच्छिक प्रयासों से संबंधित होती है। तो इसी प्रकार की जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये सोशल का क्या होती है, डेवलपमेंट करने के लिए, उनमें योगदान देने के लिए जो भी कौन होते हैं, मालिक होते हैं बिजनेस के, वो क्या करते हैं, खुद के प्रयास डालते हैं कि हमें बिजनेस करते करते सोसाइटी के प्रति क्या क्या काम करने हैं। तो वो सब के अपने अपने क्या होते हैं, स्वैच्छिक प्रयास होते हैं। व्यवसायी समाज के संसाधनों का उपयोग करते हैं। जो भी बिजनेस के ओनर होते हैं वो समाज के जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उनका भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। और समाज के सदस्यों से क्या करते हैं, जो भी वो अपना बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए सोच रहे हैं, उनसे कस्टमर से पैसा रिसीव करके सदस्यों से क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं, उनसे पैसा लेते हैं। इसलिए उन्हें समाज के लिए कुछ करना चाहिए। और जब वो कस्टमर से पैसे ले रहे हैं और समाज के भले के लिए भी उन्होंने क्या करने चाहिए, कुछ ना कुछ काम करने चाहिए, ताकि समाज को भी ये लगे कि हम जहाँ पे पैसे को खर्च कर रहे हैं वो एक अच्छा बिजनेस है और एक अच्छा नागरिक प्रति जिम्मेदार व्यक्ति भी वो क्या कर रहा है, फ़र्ज अदा कर रहा है। तो ये काम एक बिजनेस के होने चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए बोल देते हैं कि ये क्या होती हैं, एक ह्यूमन की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती हैं। अब आपको इतना पता लग चुका होगा, ठीक है। तो आप इसको, अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो मैंने उसी हिसाब से आपको क्या कर रखी है, ये PDF प्रोवाइड करवा रखी है, ताकि पढ़ने वाले को ये लगे कि हाँ मीनिंग भी मेरा क्लियर हो, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू करते हैं कि ये तो उसके आगे समाज के फेवर में क्या रहेंगे, इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी। तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, ये क्या क्या होते हैं हमारे। ये मैंने आपको बता भी दी है वैसे तो। एक तो लैंड होता है, एक लेबर होता है, एक कैपिटल होता है, एक एंटरप्रेन्योर होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। इन सभी का ओनर कौन होता है, सोसाइटी होता है। इन सारों का ओनर कौन कहलाएगा, सोसाइटी होएगी, क्योंकि इन्हीं को कंट्रोल करने वाला, या लगा लो, या जो मतलब डिमांड क्रिएट करता है वो कौन होता है, कस्टमर होता है। तो कह सकते हैं कि बिजनेस सोसाइटी का क्या है, एक पार्ट है, और इसके अंदर ही क्या होते हैं, ये सारे के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रहते हैं, ठीक है। तो इनको कह भी सकते हैं हम ये भी बात कि जो बिजनेस है ये क्या है, सोसाइटी का क्या रहता है, एक पार्ट रहता है। इतनी आपको बात समझ में आ चुकी होगी। अब तो यहाँ से स्टार्ट होता है कि जिस टाइम पे क्या होता है, हम क्या करते हैं, बिजनेस सोसाइटी या जो सोसाइटी का पार्ट हो, कि उसके बदले में बिजनेस का भी क्या हो, कुछ ना कुछ पार्ट क्या हो, सोसाइटी को दे। अगर हम क्या करते हैं कि बिजनेस को हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और सोसाइटी से हम क्या कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, और वो हम उनको, मतलब ऐसा तो है नहीं फ्री में कुछ सामान प्रोवाइड कर रहे हो। एज आप ये लगा लो कि आप बिजनेस मैन हो, तो आप उनको क्या कर रहे हो, कुछ ना कुछ चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो, और बदले में वो भी आपको क्या कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। पर आप बिजनेसमैन होने के नाते कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए भी क्या करेंगे, क्योंकि आपका जो बिजनेस है वो मतलब बड़ा एक्सपेंड कर रहा है, तो आपका कुछ ना कुछ फ़र्ज बनता है कि बिजनेस का सोसाइटी के लिए भी क्या करेगा, कुछ ना कुछ करेगा। तो वह खुद के लिए फैक्टर से स्टार्ट करेगा, जैसे कि फैक्ट्री का ही लगा लो। अब मान के चलो वो कुछ काम करने वाला है जो बिजनेसमैन है, तो बोल देते हैं कि आप जब स्टार्ट कर रहे हो तो पहले अपने बारे में देखो। ऐसे भी बोल देते हैं ना कि पहले अपने बारे में देख फिर दूसरे को बोलना। तो वही बात है कि जिस टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक बिजनेसमैन है जो भी है वो क्या करेगा, जिस टाइम पे काम करेगा तो वो सोसाइटी को लेके करेगा। और सोसाइटी में सबसे पहले कौन आता है, जो उसके सोसाइटी में खुद के मेंबर है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उसमें सबसे पहले मान के चलो क्या होगी, एक लेबर होगी, ठीक है, या वर्कर बोल देते हैं जिसको, एम्प्लॉई। उनके बारे में क्या करना चाहिए, उसको सबसे पहले सोचना चाहिए कि जो भी मेरी कंपनी में वर्कर्स काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, मैं उनको क्या करूं, अच्छी वर्किंग कंडीशन दूं, उनको बेटर ये लगा लो एनवायरनमेंट दूं, स्टैंडर्ड लिविंग उसका सही करूं, ठीक है। ये सारी की सारी मेरी क्या बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर मैं अपने वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को ही बना के नहीं रख सकता कंपनी में, तो मेरा मतलब फिर बिजनेस करने का फ़ायदा क्या। तो अगर मैं सोशल एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा हूँ, तो मैं बाहर तो सोसाइटी में दिखा रहा हूँ कि मैं सोसाइटी के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, पर जो मेरी कंपनी में ऑलरेडी वर्कर्स हैं मैं उनको क्या कर रहा हूँ, परेशान कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी कंपनी के
जो भी क्या है बेटर ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड हो गया, उनको वर्किंग एनवायरनमेंट होगा, वो मैं क्या करूँगा अच्छे से प्रोवाइड करूँगा। एग्जाम्पल के लिए लगा लो कि उनको पानी की व्यवस्था करवाना है अच्छा, और वो इतनी गर्मी में काम कर रहे हैं तो उनको एसी की, या जिस भी हिसाब से आपका बिजनेस हो उस हिसाब से आप उसको पंखे की, कूलर की, उसकी व्यवस्था करवाना, ठीक है। ये सारे के सारे काम किस में आते हैं, वर्किंग एनवायरनमेंट में, ठीक है। उसके बाद उनकी फैक्ट्री के सराउंडिंग के बारे में भी देखना कि हाँ उसमें फैक्ट्री में किस चीज़ की कमी है, जहाँ भी वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको आने जाने में कैसी दिक्कत हो रही है, ठीक है। अगर उनको घर की वो होती हो, अगर वो वर्कर्स एम्प्लॉयज़ हैं उनको ज़्यादा दूर जाने की है तो उनके लिए पर्सनल उनकी समस्याएं भी सुनना, ठीक है, उनको एक फ्लैट दे देना ताकि वो वहाँ पे रह सकें। तो सभी जैसे आजकल की कंपनियां करती भी हैं, और भी है जैसे कई कई कंपनियां हैं, जैसे लगा लो टाटा होगी, मारुति होगी, कई कंपनियां ऐसी हैं जो अपने अपने वर्कर्स को क्या करती हैं, फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। तो वो कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आज ये लगा लो कस्टमर्स के लिए करेंगे, पर उससे पहले वो क्या सोचते हैं, मैं अपने जो भी क्या है कंपनी में काम करने वाले लोग हैं उनको प्रेफरेंस दूं, उन वर्कर्स को प्रेफरेंस दूं, उन एम्प्लॉयज़ को प्रेफरेंस दूं। ये सारे के सारे मेरे क्या बनते हैं, काम बनते हैं, ठीक है। उसके बाद ठीक है, ये तो आपने सीख लिया कि ये किसके लिए हो गया, हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए। जैसे ही मैं क्या करता हूँ, एज अ ओनर के रूप में काम करता हूँ, तो मैं बिजनेस में अपने पहले एम्प्लॉयज़ को देखूंगा, फिर किसको देखूंगा, समाज को देखूंगा, ठीक है। समाज पे जब भी मैं प्राथमिकता दूंगा जब मैं खुद के जो रहने वाले एम्प्लॉयज़ वर्कर हैं उनको सुधारूं। उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद ये लगा लो कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का और भी आप क्या कर सकते हो, एक एग्जांपल लगा सकते हो। अब इसमें क्या रहेगा, जैसे कि मैं बोलूँ कि आपने देखा होगा पहले एक आता था ये इसी में ही शांति आंवला, या शांति के नाम से वो आंवला यही था, ऑयल आता था ये, अब भी आता है। उस पर लिखा होता था कई बार कि बच्चों की शिक्षा के लिए 10% दे दिया, ठीक है, ऐसे। तो वो भी क्या कर रहा है कि प्रॉफिट तो अर्न कर रहा है, काम तो उसका बिजनेस का है, बिजनेसमैन की तरह उसने मान के चलो उसने कोई चीज़ सेल की और कस्टमर ने उसको पैसा दे दिया, पर उसमें से वो क्या कर रहा है, कुछ पार्ट निकाल के क्या कर रहा है, वो बच्चों की शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए प्रोवाइड कर रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। या आपने देखा होगा कि स्कूल में क्या लग रखी होती है, टंकियाँ लग रही होती हैं ऊपर पानी की, वाटर, तो या वाटर प्यूरीफायर लगा लो, तो उस पर लिखा होता है कि स्पॉन्सर बाय टाटा, ठीक है, या स्पॉन्सर बाय और कोई लगा लो। तो ऐसे ऐसे क्या कंपनीज़ का नाम लिखा होता है, वो थोड़ा दिखाने के लिए कि हाँ हमने ये क्या कर रखा है, एक चैरिटी वर्क कर रखा है, ठीक है। ऐसे टंकी पे भी कोई पानी की टंकी है ना, उस पर भी लिखा होता है टाटा, या कुछ और कंपनियों के अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। तो वो सारे के सारे काम किसके लिए हैं, वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं एज ए ह्यूमन क्या कर रहा हूँ, समाज के प्रति भी मेरी क्या है, कुछ ना कुछ जिम्मेदारी है, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, फुलफिल कर रहा हूँ। ये सारे के सारे इसका एग्जांपल दे दिया मैंने आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कि समाज के प्रति एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए और क्या मतलब फ़र्ज बनते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि जब ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये फुलफ़िल कौन करेगा, ठीक है। कि मान के चलो मैं छोटी सी एक दुकान खोल लूँ और मैं दुकान को खोल के मैं बोलूँ कि मैं एज ए कस्टमर मैं भी प्रोडक्ट को परचेज़ कर रहा हूँ, और मेरे सामने कोई सेलर है और मैं उसको क्या कर रहा हूँ, सामान के पैसे दे रहा हूँ, और बदले में मुझे क्या कर रहा है, सामान प्रोवाइड कर रहा है। कि वो सामने वाला दुकानदार भी मेरा क्या रहेगा, एक तरह से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेगा। तो वो देखना पड़ेगा कि बिजनेस का मतलब साइज़ कैसा है, ठीक है, वो उसका करना बनता है। अब तो ऐसे रिटेलर को भी बोलने लग जाओगे तो उसको नहीं, तो उसमें क्या रहेगा, जैसे कंपनी है कोई भी, ये उसमें क्या कहेंगे, कंपनी लिस्टेड कंपनी बोल देते हैं जिनको, ठीक है। ये दोनों कंपनियां, लिस्टेड कंपनियां, ये हमेशा क्या करेंगी, चैरिटी वर्क करती हैं। अब लिस्टेड कंपनियां कौन सी होती हैं, लिस्टेड कंपनियां वो होती हैं जो एक स्टॉक ऑफ एक्सचेंज के अंदर क्या करवा रखे होता है, अपना एक रजिस्ट्रेशन करवा रखा होता है, और वहाँ पर वो क्या करते हैं, शेयर को परचेज करते हैं, या क्या करते हैं, उसको सेल करते हैं। शेयर को परचेज या सेल करने का क्या करते हैं, वो काम करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट में कि टाटा के इतने यह हैं शेयर है, और आज ये क्या है, इतने सेल कर रहे हैं, या उनसे क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। तो जहाँ भी खरीद बेच का काम होएगा ये लिस्टेड कंपनी में आएगा। अब वो जब वो मतलब लोगों से ये कह रही है कि मेरे शेयर को खरीदो, और वो शेयर लोगों को प्रोत्साहन दे रही है कि मेरे शेयर को जो जितना खरीदेगा, ऐसा नहीं है कि वो शेयर को खाली सेल करने का काम करती है। टाटा का आपने नाम सुना है कि टाटा कितनी बढ़िया है, इतना तो वो मतलब कमाती ही नहीं है जितना वो क्या कर देती है, चैरिटी वर्क कर देती है। तो ऐसे ही कई कंपनीज़ हैं, तो उनका क्या करना पड़ता है, उनको देखना पड़ता है कि हमें अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर क्या काम करने हैं, ठीक है।
ये कंपनी, ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ लिख रखी होती हैं, ये कंपनीज एक्ट में लिख रखी होती हैं कि आपने ऐसे ऐसे क्या करने हैं, काम करने हैं, अपने प्रॉफिट का इतना % फिक्स है और इतना % आपको क्या करना पड़ेगा, इन इन चीज़ों के लिए खर्च करना पड़ेगा। वो जो जो चीज़ें वो शर्तें हैं वो सारी की सारी उसमें लिख रखी होती है। उस हिसाब से क्या करता है फिर जो भी होता है कंपनी या लिस्टेड कंपनी उस पर क्या करती है, फिर खर्च करती है। अब बात आ गई है ये जो नेक्स्ट टॉपिक था हमारा कि आर्गूमेंट इन फेवर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो हमारा क्या है सामाजिक उत्तरदायित्व है, इसके फेवर में क्या तर्क हैं, क्या मतलब इसके आर्ग्यूमेंट हैं, क्यों करनी चाहिए, मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये क्यों करनी चाहिए, क्या मतलब बनता है हमारा। तो ये देखने के लिए तो अस्तित्व और विकास के लिए व्यवसाय की सामाजिक जिम्मेदारी की आवश्यकता है कि अगर हमने क्या करना है, कोई ये लगा लो जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ, कि मेरे को क्या करना है, अपना बिजनेस रन करना है, कंटिन्यू चलाना है। अगर मेरे को बिज़नेस कंटिन्यू चलाना है, क्या मैं प्रॉफिट ले लेके अपना बिज़नेस को कंटिन्यू कर लूँगा? नहीं। एक लिमिट के लिए तो आप क्या कर लोगे, बिजनेस को चला लोगे, पर अगर आपका टारगेट ही मोटिव होगा खाली प्रॉफिट अर्न करना, तो आप बिजनेस में या मार्केट में क्या करोगे, ज़्यादा लंबे समय के लिए टिक नहीं पा सकते। ठीक है, तो इन चीज़ों को देखना। तो व्यवसाय समाज का क्या है, निर्माण है, इसके लिए समाज की मांगों के अनुसार प्रतिक्रिया देनी चाहिए। जब बिजनेस क्या है सोसाइटी का ही एक बनाया गया पार्ट है, तो इसे सोसाइटी की जितने भी डिमांड्स हैं उनके अनुसार क्या करना चाहिए, फीडबैक देना चाहिए। समाज में लंबे समय तक जीवित रहने और बढ़ने के लिए व्यवसाय को समाज को निरंतर सेवाएं प्रदान करनी चाहिए। अब जैसी उसकी क्या रहेगी डिमांड रहेगी, उसके अनुसार हम क्या करेंगे, सोसाइटी को फुलफ़िल करवाएंगे, वो चीज़ें उनको प्रोवाइड करवाएंगे। अगर उनके अनुसार हम अपडेट नहीं रहे तो थोड़े टाइम के बाद हमारा जो बिजनेस है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो अगर हमें उसकी एग्जिस्टेंस चाहिए, हमें उसको अस्तित्व चाहिए, हमें उसको सुचारू रूप से निरंतर चलाने के लिए सोचना चाहिए और ग्रोथ करने की सोचनी है कि खाली सुचारू चलाना काम नहीं है मेरे को उसको क्या करना है, टाइम के टाइम अपडेट करना है, उसको मेरे को और अच्छा ज़्यादा करना है। तो वो कब होगा, अगर मैं साथ के साथ पैसे कमाने के साथ साथ क्या करूँगा, ये फेवरेबल काम करूँगा। अगर ये काम नहीं होएंगे तो मेरा बिजनेस ज़्यादा समय के लिए चल नहीं सकता। तो ये हमारा हो गया पहला पॉइंट। ठीक है, अब आपको ये समझ में आया होगा कि क्या कहना चाहता है कि अगर मेरे को सोशल, अब एग्ज़ाम में कैसे पूछता है, एग्ज़ाम में पूछ लेगा कि हाँ 4 ऑप्शन दे देगा, आपको बोल देगा कि हाँ क्या ये जो बिजनेस है अगर हम मेरे को सोसाइटी के प्रति काम करना है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, तो इनमें से क्या नहीं है या इनमें से क्या है। तो कब पता लगेगा आपको, जब आपको उसके बारे में पॉइंट क्लैरिफिकेशन होगी। ठीक है, मेरे से भी मतलब मैं भी एक ये लगा लो स्टूडेंट ही हूँ, तो उस हिसाब से जब मैं कर रहा हूँ तो जितना मेरे को आता है तो मैं उस हिसाब से आपको बताना चाहता हूँ। और अगर आपको ये लगता है कि हाँ मैं थोड़ा एफर्ट डाल रहा हूँ, एक खाली काम पढ़ाई का नहीं होता है कि आपने खाली पढ़ा और कर लिया। जब आप दूसरे की हेल्प करने के विचार से सोचते हो तो वो सबसे बड़ी आपकी ह्यूमैनिटी है, क्योंकि आप उसमें दूसरों के प्रति अपनी भावना को क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो कि हाँ मेरे को इसकी भलाई करनी है, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है। ये भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो कि अगर मेरे को लगता है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ और बाहर से कोई, ये लगा लो मेरा दोस्त या साथी बाहर से कोई कोर्सेज नहीं अफोर्ड कर सकता, तो उसको जो भी मेरे से जितना अवेलेबल होता है तो मैं उसको क्या करवाता हूँ, प्रोवाइड करवाता हूँ। तो मेरे को इसके बदले कोई ड्यूटी या फीस तो मिल नहीं रही है कि हाँ मेरे को इस पे वो करना है, पर फिर भी अगर मेरी ऐसी सोच है तो आप भी इसकी सोच से आगे चल सकते हो। अगर ये मेरा जो चैनल है ये किस वजह से बना, आपकी वजह से बना, आपने बोला फेवर में कि हाँ इसको रन करो, चलाओ इसको, आप दूसरों की हेल्प करो, तो ये मेरा ये नहीं है कि कोई मेरा पेड कोर्सेज है या मैं वो करवा रहा हूँ। तो जितनी मेरे से सुविधाएं मिल रही हैं मेरे को, नोट्स में लगा लो या कोई टीचर अवेलेबल करवा देता है या जहाँ से हम करते हैं, तो ऐसे मेरे को लगता है कि कोई ऐसे एजुकेशन से ये ना रहे कि वंचित रहे कि हाँ मेरे को ये नोट्स प्रोवाइड नहीं हुए। तो हमारी तो देखो भाई ऐसी सोच नहीं है, आप भी सोच के साथ काम करो तो भगवान आपका साथ ज़रूर देगा। तो इसी सोच के अनुसार ही मैं आपकी ये नोट्स हैं, वरना मेरे को अभी ये नोट्स देख लो कितना टाइम लगता है इनको बनाने में, उसके बाद वीडियो बनाने में, उसके बाद पब्लिश करने में। मैं अपना खाली स्टडी पे टारगेट फोकस कर सकता हूँ, पर मेरे को लगता है कि नहीं इस काम को कंटिन्यू करना चाहिए। और कोई मेरे को इसमें वो तो है नहीं कि मेरे को यहाँ पे कोई मिलियन में व्यूज़, वो एक होता है मोटिवेशन के लिए जब आपके अंदर भावना आ जाती है इसकी कि हाँ मेरे को सेवा करनी है, तो वो एक तरह से सेवा ही लगा लो। ठीक है, उन पॉइंट पे चलते हैं नेक्स्ट, ज़्यादा टाइम ना देते हुए, क्योंकि ये बातें चलती रहेंगी।
पर आपका एक खाली ये होता है कि आपने अगर सपोर्ट करना है तो उसके लिए आप फीडबैक में मेरे को क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। जिससे मेरा क्या होएगा, थोड़ा ये होएगा कि मोरल में भी और मेरे को खुद भी मोटिवेशन में कि हाँ मेरे को क्या करना चाहिए और अच्छा काम करना चाहिए। ठीक है, वो वाला टिट फॉर टैट वाला काम नहीं, मतलब एक ऐसे लगा लो कि मेरे को ये लगता है कि हाँ मैंने अगर ये वीडियो बनाई है तो मेरे को से सपोर्ट मिला है, मेरे को कंटिन्यू करना चाहिए। पर अगर आप देख के वीडियो को और उसके बाद भी रिस्पॉन्स नहीं करते हो तो वहाँ पे मोरालिटी और ये खुद लगा लो कि मोटिवेशन भी डाउन होता है कि हाँ इतना करने के बाद भी फीडबैक में फिर भी मैं, ये तो है नहीं कि मैं काम बंद कर दूंगा, मेरा काम जो है मैं कंटिन्यू करूँगा। पर आपका काम होता है कि अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको खाली एक लाइक या एक सब्सक्राइब ही दूसरे के लिए एक मोटिवेशन बनता है। तो आप इतना काम ज़रूर कर सकते हो। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं इसको। पहला हमने पढ़ लिया, ठीक है, जस्टिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ की अगर मेरे को क्या करना है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है तो उसके लिए मेरे में क्या होना चाहिए, एक एग्जिस्टेंस भी करनी है और ग्रोथ भी करनी है, तो उसके लिए आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी पड़ेगी। अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज के प्रति नहीं कोई काम करोगे तो उससे आप ज़्यादा समय के लिए ये लगा लो मार्केट में टिक नहीं पाओगे। उसके बाद लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द फर्म का क्या होता है, दीर्घकालिक हित। एक फर्म अपनी छवि को सुधार सकती है। ठीक है, एक फर्म छवि को कब सुधारेगी, जब वो क्या करेगी, कोई चैरिटी वर्क करेगी या दूसरों की लोगों की हेल्प करेगी। अगर मान के चलो मैं यहाँ पे ये काम कर रहा हूँ, कल को मेरा ये लगा लो कि कोई मेरी फेवर में जब बोलेगा ना, अगर मैं खुद उनको कुछ अपना ये लगा लो कुछ काम करूँगा, अगर मैं अपने बिहाफ से कुछ काम नहीं करूँगा तो मेरी छवि या मेरी इमेज के बारे में लोगों को कैसे पता लगेगा। ऐसे ही बिजनेस होता है। आप जब भी किसी की गारंटी ले सकते हो, किसी भी पर्सन की लगा लो या एक किसी बिजनेस की लगा लो, आप जब भी गारंटी ले सकते हो जब उसको आपको बारे में पता हो। मैं इसका एग्जांपल फिर से टाटा का लेने वाला हूँ कि क्योंकि ये कंपनी ऐसी है कि आप इस पर आँख बंद करके, अगर मैं आपको बोलूँ कि एक कोई भी ये लगा लो कंपनी, उसमें अपने पैसे लगाने हैं, ठीक है, आपको मैं एक साइड पर टाटा कंपनी रख देता हूँ, दूसरी साइड पर हिंदुस्तान यूनिलीवर या मारुति या अदर कोई भी कंपनी रख देता हूँ और मैं बोलता हूँ कि आप इन्वेस्टिंग कीजिए, तो आप किस कंपनी पे बिलीव करोगे, जिस पे कस्टमर की क्या कर रखी होगी या मार्केट में उसने क्या कर रखी होगी, छवि बना रखी होगी। क्या टाटा कंपनी को आप ये लगा लो बचपन से जानते थे? बचपन से नहीं जानने का मतलब है कि उनकी छवि ऐसे प्रेजेंट की है या उन्होंने खुद अपने आप को ऐसा बनाया कि लोग उन पे बिलीव कर सके और उनकी मार्केट में या उनके बिजनेस में क्या कर सके, पैसा डाल सकें। तो ये कहाँ से बना है बिलीव, जब उन्होंने क्या किया, सद्भावना का काम किया है। अगर वो ये काम नहीं करेंगे तो हमें क्या पता लगेगा कि दूसरी कंपनी कैसी है। ठीक है, इसमें चाहे जियो हो, चाहे इसमें एयरटेल हो, चाहे कोई, अगर वो अच्छा काम करेगी ये लगा लो समाज के प्रति, तभी तो हम उसकी गारंटी लेंगे कि हाँ ये कंपनी अच्छी है। ठीक है, तो जब भी क्या होगी, अपनी कंपनी कोई भी लगा लो, अपनी फर्म अपनी छवि को जब सुधारती है, जब लंबे समय के लिए वो क्या करेगी, सद्भावना का निर्माण कर सकती है। जब उसका सर्वोच्च सतत लक्ष्य समाज की सेवा करना, अगर उसका टारगेट ही नहीं समाज की सेवा करना है तो वो क्या करेगी। अगर मान के चलो प्रॉफिट अर्न करना है तो आप एक लिमिट तक पैसा लूट के लगा लो या खा लो तो वो चल जाएगा। पर अगर वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करोगे, जैसे मिलावट कर दिया ना, क्या कह देते हैं इसको, मिलावट, जमाखोरी, मिलावट को एक अडल्ट्रेशन भी बोल देते हैं। कि अडल्ट्रेशन क्या होता है कि जैसे हमने क्या कर दिया, प्रोडक्ट, मैंने चावल का एक सैंपल उठाया और मैंने कस्टमर को दिखा दिया, कस्टमर ने मेरे को बोला कि हाँ इसको क्या करवा दो, घर में डिलीवर करवा दो। उसने घर में डिलीवर करवाया तो कस्टमर ने जब चावल को खोल के देखा तो उसमें क्या हुआ, मिलावट पाई गई। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, अडल्ट्रेशन। ठीक है, तो मतलब जो दिखाया वो एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ऐसी जमाखोरी, काला बाजारी, आपको पता है कि जिस टाइम पे पीछे एक बड़ा फेमस हुआ था, उस टाइम पे जो प्याज था, ऑनियन था, इसका क्या था, रेट इतना ज़्यादा हो चुका था, 200-300 इतने पर केजी। तो ये सारे का सारा काम कब होता है, जब क्या होता है, मार्केट में ये काम होते हैं। ठीक है, जमाखोरी कर देते हैं, काला बाजारी, ब्लैक मार्केट बोल देते हैं। तो ये लंबे समय तक क्या होएंगे, अगर ये काम करोगे आप मार्केट में तो आप फर्म का दीर्घकालीन हित नहीं सोच सकते हो, आप लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस के बारे में नहीं सोच सकते हो। आप एक टाइम के लिए वहाँ से एक कस्टमर से पैसा लूट के खा सकते हो, उसके बाद कस्टमर दोबारा आप पे बिलीव नहीं करने वाला है। अगर आपको फर्म का सोचना है कि हम इसका लॉन्ग टर्म क्या करना चाहिए, इंटरेस्ट देखना चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्म को बिलीव करवाने के लिए, फर्म पर बिलीव करवाने के लिए आपको मार्केट में सद्भावना के, चैरिटी के अच्छे काम करने पड़ेंगे ताकि लोगों का आपकी तरफ रुझान हो सके। मैंने 2 पॉइंट करवाए हैं, उम्मीद होगी फेवरेबल में आपके समझ में आ जाएंगे।
नेक्स्ट करते हैं अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन, सरकारी विनियमों से बचना, कि जो सरकार की क्या है अलग अलग रूल रेगुलेशंस हैं उनको कैसे हम क्या करेंगे बच सकते हैं, या उनको कैसे हम क्या करेंगे फुलफ़िल कर सकते हैं। मैंने बोला कि जैसे व्यवसाय है, व्यवसाय स्वेच्छा से सामाजिक जिम्मेदारी को ग्रहण करके सरकारी विनियमों से भी क्या कर सकता है बच सकता है। जब क्या करेगा व्यवसाय खुद की मर्जी से ये सोचेगा कि हाँ मेरा सोसाइटी के प्रति क्या है एक जिम्मेदारी है, मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो ये क्या बनेगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद क्या करूँगा अडोप्ट करके सरकार का भी ये लगा लो, जब मैं समाज के प्रति अच्छी भावना से काम करूँगा तो सरकार के जो भी रूल रेगुलेशन है उसको मेरे को मानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जो सरकार चाहती है वो आप खुद ही क्या कर रहे हो फुलफ़िल कर रहे हो। तो आपको उनके जो रूल रेगुलेशंस हैं उसमें नहीं पड़ना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आप उल्टे काम करोगे, कस्टमर का पागल बनाओगे, उनसे पैसे खाओगे, जैसे ऊपर बताया था आपको मिलावट का सामान अडल्ट्रेशन करोगे, ब्लैक मार्केट करोगे, जमाखोरी करोगे, ये सारे काम करोगे तो फिर क्या आपके पास नोटिस नहीं आएगा कि आपके पास रूल रेगुलेशन फुलफ़िल करने के लिए बताया नहीं जाएगा आपको। तो उससे अच्छा है कि अगर आप खुद ही स्वेच्छा से ये काम करोगे, जिम्मेदारियों को ग्रहण करोगे, तो आप जो भी इनकी फॉर्मेलिटीज़ या लीगल उनसे आप क्या कर सकते हो बच सकते हो, अवॉइड कर सकते हो उसको, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम फोर्थ पॉइंट पे। तो ये क्या है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विद बिजनेस, व्यवसाय के पास संसाधनों की उपलब्धता। व्यवसाय के पास मूल्यवान वित्तीय और मानव संसाधन हैं जिनका उपयोग समाज की समस्याओं को हल करने के प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। तो जिस टाइम पे हम क्या करते हैं काम करते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज का लगा लो कि व्यवसायों के पास संसाधनों की कैसी उपलब्धता है। जिस टाइम पे मैं मान के चलो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहा हूँ, तो व्यवसाय के पास अलग अलग क्या है मूल्यवान वित्तीय है, पैसा भी है, और ह्यूमन भी है, ठीक है, HRM बोल देते हैं ना, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं जिनका क्या करेंगे अच्छे से उपयोग करेंगे। अगर मैं इनका अच्छे से उपयोग करूँगा तो क्या होएगा उससे समस्याओं को हल करने के लिए प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। मान के चलो इसमें कंपनी एक्ट में जो लिखा है, कंपनी एक्ट 2013 में, ठीक है, 2013 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ठीक है, इसके बारे में पता लग जाएगा आपको गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन का, ठीक है, या और भी हैं जैसे उन चीज़ों को मानूंगा। और प्लस में मेरे साथ क्या है ये मेरे पे जो बिजनेस के क्या है रिसोर्सेज हैं इनको उपयोग करूँगा तो समाज की जितनी भी क्या हैं समस्याएं हैं उन सबको भी मैं कर सकता हूँ और इफेक्टिव तरीके से कर सकता हूँ। तो वो कब होएगा जब मेरे पास क्या होएगी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के काम होएंगे, क्योंकि लोग भी जब ही मेरे साथ क्या करेंगे जुड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हमारा बेटर इन्वायरमेंट ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यवसाय करने के लिए बेहतर माहौल। उसके लिए क्या है कि अगर मेरे को बिजनेस करना है, कोई भी बिजनेस को चलाना है, तो उसके लिए आपके क्या होना चाहिए बेटर स्टैंडर्ड लिविंग। ये भी हम मैंने आपको बता दिया कि लोगों को बेटर क्वालिटी वो करवाना, अवेलेबल करवाना, ठीक है, उनके बेटर स्टैंडर्ड लिविंग करवाना उनको, कि जो उनका रहन सहन है उनको अच्छा करना। अगर कोई 200 का सामान खरीद के डालता था गरीब, अब उसको क्या कर रहे हो आप 500 का सामान वो डाल रहे हो, तो उससे क्या हो गया उसका रहन सहन में परिवर्तन आया। तो वो कब आया जब आपने क्या किए होंगे ये चैरिटेबल वर्क किए होंगे, उनके लिए भी देखो होगा, खाली समाज के लिए नहीं, अपने एम्प्लॉय। ये तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि प्रेफरेंस सबसे पहले क्या करना खुद से लेके चलना, अपनी सोसाइटी में खुद की बिजनेस के अंदर एम्प्लॉय वर्कर को लेके आगे बढ़ना, ठीक है। ऊपर वाले में भी यही था कि इन चीज़ों को क्या करना हल करना, ताकि और ज़्यादा हम क्या करें इफेक्टिवली काम कर सकें। इसलिए व्यवसाय को व्यवसाय करने के लिए बेहतर क्या मिलेगा उससे समुदाय मिलेगा, ये आपको भी समझ में आया होगा, ठीक है। इस जब ही होगा ये जब ये क्या करोगे आप इनको अच्छे से काम करवाने के लिए मोटिवेट करोगे, और वो भी आपको ये सोचेंगे कि हमें खाली यहाँ पे प्रॉफिट अर्न नहीं करना, यहाँ पे मेरा एक ये लगा लो संस्था के प्रति ऑर्गेनाइजेशन के प्रति उनका दिल से काम करना, ठीक है। वो कब आएगी भावना जब आप उनके लिए क्या करोगे उनकी पर्सनल समस्याओं को सुनोगे, ठीक है। और लास्ट क्या है इसमें कंट्रीब्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम्स, सामाजिक समस्याओं में योगदान। कुछ समस्याएं वही पर्सनली बता दीजिए, और या कहीं और भी है कुछ सामाजिक समस्याएं व्यवसाय फर्मों द्वारा खुद ही बनाई गई हैं। खुद कई फर्में ऐसी हैं खुद ही क्या करती हैं सोशल के लिए, कोई तो क्या करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी में चैरिटी वर्क करता है, कई ऐसे हैं जो इनके लिए क्या क्या कर देंगे प्रदूषण असुरक्षित कार्यस्थलों का निर्माण, ये सारे काम कर देंगे। तो ये ऐसे के ऐसे काम नहीं करना, उनको प्रदूषण है तो उनको लिए क्या करना उनका दूर करने का उपाय करना। अगर कोई पोल्यूटेड एरिया में कोई जाने से वहाँ के लोगों का मतलब बीमारी हो रही है उनको, या मतलब दिक्कत पड़ रही है, तो उन चीज़ों को आपका क्या करना खुद ही आपका एक मोरल लगा लो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उन चीज़ों को क्या कर सको सोल्व कर सको। मान के चलो मेरा एक कारखाना
कारखाना है और कारखाने में से डस्ट निकलता है, या कुछ और लगा लो कि उसमें से जो जल प्रदूषण होता है वो होता है, और उससे साथ में कोई पानी का कुआँ है या उसमें अगर मेरे को लग रहा है कि मेरा अगर उससे कारखाने से वो डस्ट निकल के वो उसमें जा रहा है, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ इंतजाम करना, ताकि समाज को ये लगे कि हाँ ये हमारे हित के बारे में सोचता है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें किसमें थी आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। ये आर्ग्यूमेंट थे जो फेवरेबल थे। ठीक है, उम्मीद होगा कि आपको ये समझ में आया होगा, और इससे ईजीएस्ट वे में मेरे भी आपसे जितना मेरे से प्रेजेंट हुआ मैं आपके लिए ये कर रहा हूँ। अगर फिर भी प्रेजेंटेशन में लगता है कि हाँ सुधारने की है थोड़ा फ़र्क, तो आप मेरे को बता सकते हो, एज सजेशन लगा लो, एडवाइस लगा लो, जो आपको जैसे लगता हो वो ऐसे कर लो, कोई बात नहीं। अब इसके हमने फेवरेबल पढ़ लिया, अब इसके अनफेवरेबल लगा लो, या ये लगा लो कि मेजर आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके क्या अगेंस्ट में कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या रहेगा, सामाजिक उत्तरदायित्व में विरुद्ध में लगा लो, इसके अगेंस्ट में प्रॉफिट मोटिव। अब उसका उल्टा ही करना है प्रो इसका, तो आपके समझ में आ जाएगा कि अगर मेरा टारगेट खाली प्रॉफिट अर्न करने का होगा, और बिजनेस में एक मेरा ऐसी एंटिटी है जो लाभ के उद्देश्य से संचालित हो रही है ओनली, और उसमें सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ, उनके पूरा करने में कोई टाइम नहीं लगा रहा हूँ, और उनको मैं चैरिटी भी नहीं कर रहा हूँ, तो उसमें और जो संसाधन बर्बाद नहीं करने चाहिए। अगर आप ऐसे ऐसे काम ये सोचते हो कि नहीं मेरे पास खाली प्रॉफिट अर्न करना है, मैं फालतू इसमें दिमाग क्यों लगाऊँ, मैं ये काम क्यों करूँ, ये काम और कर लेंगे, ठीक है, तो इससे आप ज़्यादा समय के लिए टिक नहीं पाओगे। तो ये अगेंस्ट में चला गया कि ऐसे काम नहीं करो भाई। ठीक है, अगर क्या है अगला बर्डन ऑन कंज्यूमर, उपभोक्ताओं पर बोझ। सामाजिक उत्तरदायित्वों में व्यवसायों को शामिल करने में बहुत अधिक व्यय शामिल होता है, जिसका वहन अत्यंत ग्राहकों को करना पड़ता है। इसका एक एग्जांपल लगा लो कि अगर मैं क्या कर रहा हूँ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, मैंने एक ये लगा लो मेरी प्रोडक्ट है, मैं साबुन बनाने का काम करता हूँ, मेरा जो बिजनेस है वो क्या है शॉप, उसका लगा लो शॉप का है, तो मैंने क्या कर दिया उस जो साबुन थी वो कितने की थी, एक पर क्वांटिटी 15 रुपीज़ की लगा लो। ठीक है, पर क्वांटिटी कितने की थी 15 की, और मैंने उसमें 5 रुपये क्या कर दिए इंक्रीज़ कर दिए, तो अब मतलब लगा लो साबुन का रेट कितना हो गया अब नया, वो हो गया 20 रुपये। अब मैं आपको उसमें मेंशन करके लिख रहा हूँ कि मैं 5 रुपये ये क्या कर रहा हूँ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में डाल रहा हूँ। भैया अगर आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम करना है, लोगों का भला सोचना है, तो आप उसको अलग से मेंशन करके थोड़ी वो करोगे, इस पर चार्ज करोगे, तो ऐसे काम नहीं करने। तो इससे क्या होएगा फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, वो लोग भुगता भी सोचेंगे कि हमारे से पैसे लेके और फिर चैरिटी करके दिखा रहा है, तो ये काम ना करो जिससे ग्राहकों को ये लगे कि हमें हमारे ऊपर बोझ पड़ रहा है, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ये क्या हो गया उसके अगेंस्ट में चला गया। ठीक है, अगला क्या है लैक ऑफ सोशल स्किल्स, सामाजिक कौशल की कमी। व्यावसायिक फर्म और प्रबंधकों के पास व्यवसाय संचालन को संभालने के लिए कौशल होते हैं, उनके पास अलग अलग कहती हैं स्किल होती हैं। वे गरीबी, अधिक जनसंख्या आदि जैसी सामाजिक समस्याओं से निपटने में विशेषज्ञ नहीं होते। मेरा काम खाली ये लगा लो वही दोबारा साबुन बनाने का है। ठीक है, और मेरा बिजनेस भी उस चीज़ का है। अगर मैं उसके लिए लोगों का भला सोचने के लिए सोचूं कि हाँ इनके लिए गीज़र लगवा दूं, या इनके लिए पानी की व्यवस्था करवा दूं, या इनको रहने के लिए कुछ करवा दूं, तो हम उस बिहाफ से कहता वो सोच नहीं सकते जो एक्चुअल में उनको नीड होती है। उसके लिए अलग से क्या होते हैं उनके एक स्पेसिफिक पर्सन होते हैं, विशेषज्ञ लगा लो। ठीक है, प्रोफेशनल बंदे लगा लो कि हाँ ये इस चीज़ में क्या है मास्टर है, वो इनके बारे में पता लगाएंगे। हमें नहीं पता होता कि हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर क्या काम करने हैं या नहीं, क्या काम नहीं करना। तो इसलिए सामाजिक समस्याओं में सामाजिक विशेषज्ञों के द्वारा सुलझाया जाना चाहिए, हमारे द्वारा नहीं। ये कहने का मत है कि आप जो काम करने वाले हो आप उस हिसाब से अपने हिसाब से आप अच्छा कर रहे हो, पर क्या पता उस चीज़ की नीड ही ना हो। वो कौन बताएगा आपको, कह रहा है वो विशेषज्ञ बताएगा उस चीज़ का। ठीक है, कि हाँ आपको किस चीज़ के काम करने चाहिए। तो हमें इसमें फालतू, हमारा काम खाली बिजनेस करने का है, तो आप इधरली साइड में ना जाओ कि विशेषज्ञ इन कामों के लिए सोचें। तो कह रहा है ये काम मना ही कर दो कि हाँ ये करने नहीं चाहिए, ये काम किसके हैं, विशेषज्ञों के काम है। ठीक है, उसके बाद क्या है लैक ऑफ पब्लिक सपोर्ट, सार्वजनिक समर्थन की कमी। आमतौर पर जनता सामाजिक समस्याओं में व्यवसाय की भागीदारी को पसंद नहीं करती। कहीं कहते हैं कि कई लोग होते हैं जो लगा लो जनता ही, वो सामाजिक समस्याओं में व्यवसाय की भागीदारी को पसंद नहीं करती। वो नहीं चाहती है कि समाज में ये मान के चलो ये भागीदारी है ये पसंद हो।
मैं एक एज ए लगा लो बिजनेसमैन, और मैं फेवरेबल काम कर रहा हूँ, ठीक है, समाज के प्रति। और लोग नहीं चाहते हैं, जनता नहीं चाहती है कि मैं इस चीज़ को करूँ। इसलिए जनता के विश्वास और सहयोग के कमी के कारण व्यावसायिक समाज की जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर सकता। और इसके कारण जनता का या लगा लो विश्वास नहीं है मेरे पे, ये लगता है कि ये पैसे खाता है, या सहयोग नहीं है, पूरा कोऑपरेट नहीं कर रहा हूँ, तो उसके प्रति सामाजिक जिम्मेदारी को मैं पूरा नहीं कर सकता अगर वो ही मेरे साथ नहीं है, ठीक है। अगर मेरे साथ पब्लिक ही नहीं है तो मैं क्या काम कर लूँगा पब्लिक के हेल्थ वेल्थ के लिए, ठीक है, उनके लिए अच्छे काम क्या कर लूँगा। मेरे को क्या चाहिए, उसके लिए समर्थन चाहिए। जैसे अब मैं एग्जांपल इसमें भी ले सकता हूँ कि अगर मैं खुद के बिहाव से सोचता हूँ कि मैं समाज का भला करूँ, मैं लोगों का भला करूँ, मैं साथ वाले जो पढ़ते हैं उनका भला करूँ, उनके भले के लिए मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन वही खुद नहीं चाहते हैं कि हमारा भला करे, वही उसको नेगेटिव वे से लेके चलते हैं। क्लास कंप्लीट हो चुकी है, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। अगर आपको अच्छा होगा तो देखो, वीडियो यहाँ कंप्लीट है, आप उसको ख़त्म कर सकते हो, एंड कर सकते हो। पर मेरे हिसाब से मैं बताना चाहता हूँ वो कंटिन्यू आगे, कि ऐसे ही मैंने क्या किया था, ग्रुप बनाया था स्टार्टिंग में व्हाट्सएप पे। और जिस टाइम पे बनाया तो ये सोचा कि हाँ मैं लोगों का भला करूँ, तो ये लगा लो कि मैंने उनमें से ग्रुप में से दूसरे ग्रुप में से पर्सनल किसी पे मैसेज कर दिया, तो उन्होंने इस बिहाव से मेरे को ये लगा लो प्रेजेंट किया कि ये एक फ्रॉड है, ठीक है। एक ये लगा लो कि ये फ्रॉड करने वाला कोई पर्सन है, ये आपके पैसे खा जाएगा, आपके बैंकिंग डिटेल को वो कर देगा, ऐसा मतलब प्रेजेंट कर दिया कि आप अपने बिहाव से तो सोसाइटी के लिए भला करने की सोच रहे हो, आप उन लोगों का जो उसमें ग्रुप में मेंबर है उनका भला करने के लिए सोच रहे हो, लेकिन वो नहीं खुद चाहते कि उनका भला हो। वो ये सोचते हैं कि नहीं, ये हमारा कहीं नुकसान करने पे नहीं तोला हो, या नॉन नंबर है या ये है तो इसको ना हो। तो वो मतलब टीचर को भी, चलो बच्चों की या लगा लो जो भी मेरे साथ वाले हैं, मैं भी एज ए लगा लो, पर मैं ऐसा थोड़ी हूँ कि मैं टीचर होने के नाते और मेरे को सामने दिख रहा है कि दूसरा भी टीचर है और मैं उसकी ऐसी छवि प्रस्तुत करूँ कि हाँ ये क्या है, फ्रॉड है, तो ऐसे काम करना। तो अगर मेरे साथ खुद के लोग ही समर्थन में नहीं उतरेंगे, या ये खुद लगा लो वही लोग नहीं मेरे साथ रहेंगे जो जिनके साथ मैं इतना भलाई का काम कर रहा हूँ, तो मेरा यहाँ पे एक तो मोरालिटी भी लगा लो, और मेरे को ये लगेगा कि मैं क्यों ये फालतू के काम कर रहा हूँ, है ना। तो कई बार लगता भी है, और कई बार ये होता है कि करता जाने की कर वही दरिया में डाल, कि करते जाएं इस काम को, भगवान आपके ही सुनेगा। तो इसी बिहाव से मैंने क्या किया, इस वीडियो को कंटिन्यू करने की सोची, और लगता है मुझे कि कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट मिलेगा, आपका प्यार मिलेगा, तो हम भी कंटिन्यू ऐसे ही क्या करते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे। बट अगर आपको लगता है कि नहीं ये नहीं करना चाहिए काम, तो देखो आपका जैसा नज़रिया है और आप जैसा चाहते हो मैं वैसे ही करने को रेडी हूँ, पर मेरे बिहाफ से अभी ऐसी कोई सोच नहीं है कि मैं लोगों का भला ना करूँ। क्योंकि मैं एज ये लगा लो स्टूडेंट के बिहाफ से भी इतने महंगे महंगे कोर्सेज़ हैं और करवाते हैं, पर उनकी एक वो मेंटेलिटी होती है कि हाँ इनके लिए तो हमें क्या करना है, फ़ीस लेके ही चार्ज करके पढ़ाना है। अगर कोई फ्री में आपको ये सुख सुविधाएं ये लगा लो पर वो करवाने चाह रहा है ना अवेलेबल, तो आप नहीं कर सकते हो। अगर यही वीडियो आपको पेड कोर्स में मिलेगी तो आप इसको अच्छे से सुनोगे। अगर यही मैं फ्री में करवा के इसको कंटेंट को इतना ज़्यादा निखार के लेके आ रहा हूँ और आपको एग्जांपल दे रहा हूँ हर चीज़ के, अगर फिर भी नहीं समझना चाहते हो तो इसमें देखो एक स्टूडेंट लगा लो या टीचर, उसकी कोई गलती नहीं हो सकती, ठीक है। मैं तो यही कहता हूँ कि अगर कोई भी आपका ऐसा टीचर है जो आपकी हेल्प करना चाहता है तो उससे करो, क्योंकि आपको वो निखारने की कोशिश कर रहा है, बिगाड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ मैं वीडियो को कंप्लीट करना चाहता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।